ऑल राइट एवरीबॉडी। तो देखो श्योर शॉट ये जो वर्ड है सुनने में काफी ज्यादा मस्त लगता है, काफी ज्यादा खुशी मिलती है जब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो मेरे टेक ग्रा मेंबर ने मुझे क्वेश्चन किया था कि सर आपकी रेगुलर ट्रेड अगर लॉस होती है तो अब आप एमटीजी यूज करते हो, मैंने आपकी वीडियोस में देखा है और हमेशा आपकी एमटीजी ट्रेड विन हो जाती है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हम ट्रेड करने बैठते हैं तो हमारी एक ट्रेड लॉस होती है, फिर हम एमटीजी यूज करते हैं तो एमटीजी भी लॉस हो जाती है और उसके बाद डिसीजन ले ही नहीं पाता हूं कि मैं कैसे ट्रेड करूं, कहां पे ट्रेड करूं और गैलिंग करना शुरू करता हूं और लास्ट में मेरी पूरी की पूरी कैपिटल जीरो हो जाती है। अगर ये नॉलेज जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर ये नॉलेज आपके पास पहले से होती तो आप हमेशा यहाँ पे प्रॉफिटेबल बने रहते। जी हाँ, अब वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एक नया खाता पंजीकृत करें और साथ मिलकर अभ्यास शुरू करें। गाइस तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके सो देखो बेसिकली क्या होता है ना, एक फार्मूला है। ओके एक फार्मूला है जिसको मैं लंबे समय से यूज करता हूँ। वो ये है कि अगर आप आपके पास कैपिटल मान दे, लो आपके पास 10,000 का कैपिटल है, ठीक है, 10,000 का कटल है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 2 का रिस्क लोगे उसका होल कैपिटल का। ठीक है, मनी मैनेजमेंट का समझना इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके तो परसेंट मतलब 200, ठीक है, 200 का मैं यहाँ पे रिस्क लेता हूँ। अगर मेरे पास 10,000 का कैपिटल है तो ठीक है, तो अगर मेरा 200 का ट्रेड लॉस हो जाता है तो उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, 400 का ट्रेड प्लेस करूंगा अकॉर्डिंग टू एमटीजी। ठीक है, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आपको क्या जरूरत है 400 की ट्रेड लगाने की? आपको 400 का ट्रेड लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पे 300 की भी ट्रेड प्रेस करोगे ना तभी भी आप प्रॉफिटेबल बनोगे ही। ऑल राइट, फिर अगर आपने यहाँ पे अगर प्रॉफिट कर लिया तो फिर आप रीसेट करके बैक टू फिर 200 पे आ सकते हो। मगर आपकी ट्रेड अगर ये वाली लॉस हो जाती है तो टोटल अमाउंट आपका कितना स्पेंड होगा यहाँ पे 500 का। ठीक है, 500 आपका जो है लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करोगे? आपका क्वेश्चन बेसिकली यही है कि मेरा अगर एक रेगुलर ट्रेड मेरा लॉस हो जाता है, उसके बाद फिर मेरी एमटीजी भी ट्रेड लॉस हो जाती है, तो उसके बाद मैं क्या करूं? तो जब आपका जो टोटल सम 500 का हो जाएगा तो उसके बाद आप डायरेक्ट क्या करेंगे ना, 500 का ही ट्रेड प्लेस करेंगे गाइज। ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 500 का ही ट्रेड करोगे, कहाँ पे? डिफरेंट पेयर पे, दूसरे पेयर पे। ठीक है, जिस पेयर पे पहले आप ट्रेड कर रहे थे उस पेयर से आपको एग्जिट ले लेना है और आपको स्विच कर लेना है दूसरे पेयर पे। और हाँ, आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार मैं अगर दूसरे पेयर पे स्विच करूंगा और वहां पे भी मेरा वही सिनेरियो होगा, मैं 500 का ट्रेड करूंगा और वो ट्रेड मेरी लॉस हो जाएगी, फिर एमटीजी भी मेरी ट्रेड लॉस हो जाएगी, तो फिर मेरा यहाँ पे वही रिपीट हो जाएगा, मेरा वैसे भी कैपिटल जीरो हो जाएगा अगर आप ऐसा सोच रहे हो। तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए गाइस। ओके, तो आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं ना, आपको ना एमटीजी यूज करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं। वैसे भी सो देखो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इंडिकेटर सेक्शन में आके 5 पीरियड मूविंग एवरेज को प्लॉट कर देना है। जैसे कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ये मूविंग एवरेज, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में यूज करता हूं इसे और काफी अच्छी तरीके से यूज करता हूं। ओके, तो 5 पीरियड मूविंग एवरेज जैसे आप प्लॉट करोगे तो एक लाइन रहती है, एक लाइन आपको जो है ब्रेकआउट और रीटेस्ट की जो ट्रेडिंग टेक्निक है उस पे बहुत ही ज्यादा मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लेवल का ब्रेकआउट होता है, सेम उसी लेवल पे क्या होता है ना, रिट्रेसमेंट आता है और रिट्रेसमेंट के बाद में देखो कैंडल की क्लोजिंग एग्जैक्टली ये कि अगर ऊपर हो रही है तो आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाता है। यहाँ पे दो कंफर्मेशन मिलता है, एक तो लेवल का रिट्रेसमेंट और एक ईएम का रिट्रेसमेंट और एक डबल कंफर्मेशन के साथ आप आपकी डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करोगे। आप पहला ट्रेड लगाओगे लॉस हो जाएगा बेशक, लेकिन आप दूसरा ट्रेड लगाओगे तो आपकी विन हो जाएगी। लेकिन मैं जो ट्रिक बताऊंगा ना, आपको पहले ट्रेड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप पहला ट्रेड आप छोड़ दोगे। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बातें? जब दूसरी कैंडल बनेगी उसके बाद ही आप ट्रेड इनिशिएटिव सब कुछ आपको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मार्केट ने अपनी प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट किया ऊपर के डायरेक्शन में और साथ ही साथ जो एक इसके पीछे वाला जो हाई था, जो मेन मेजर हाई था, उसका भी ऊपर की डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो चुका है। ओके, सो ब्रेकआउट के बाद में बेसिकली मार्केट अब क्या करेगा, रिटेस्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे रिटेस्ट इसने कंप्लीट भी किया। ओके, ईएम के ऊपर इस कैंडल की क्लोजिंग है, मतलब रिटेस्ट कंप्लीट है। तो अब आप यहाँ पे लॉजिकली क्या करोगे? मैं लॉजिकली क्या करता हूं ना, मैं यहाँ से अप की डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करता हूं। ऑलराइट, जब मार्केट की कंडीशन अगर सपोर्टिव है, अगर अच्छी है मार्केट की कंडीशन, तो आप यहाँ पे अप की डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करोगे। लेकिन क्योंकि आप एक बिगनर हो, आपके पास उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको क्या सजेशन दूंगा, मेरा जो फार्मूला रहेगा ना आपके लिए, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको एक और कैंडल का यहाँ पे वेट करना है। जब ऐसा कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, टेस्ट रिटेस्ट कैंडल आएगा, तो एक रेड कैंडल का आपको वेट करना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे रेड कैंडल
आएगा ही, क्योंकि लॉजिकली यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या होता है कि ओटीसी के अंदर में अगर आप अप की डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करते हो तो मैनिपुलेट करके मार्केट आपका यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल शो करता है और आपकी जो पहली जो ट्रेड है उसे लॉस कर देता है। फिर अगेन आप क्या करते हो, एमटीजी प्लेस करते हो। उसके बाद गाइज आपका एमटीजी भी लॉस हो सकता है, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वहीं पे चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे अप की डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर रहे थे, कैंडल बनेगी रेड, और फिर आप डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करोगे, कैंडल बनेगी ग्रीन, और फिर से आप जो है डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड रिप्लेस करोगे, कैंडल ग्रीन बनेगी। ऐसे में आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस सारी सिस्टम का एक ही सॉल्यूशन ये है, एरर कैंडल, ठीक है। तो एरर कैंडल इज द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ द बाइनरी मार्केट, क्योंकि सिर्फ बाइनरी की बात नहीं कर रहा गाइज। एरर कैंडल आपको हर जगह दिखती है। एरर कैंडल मतलब क्या, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन कहां पे नहीं है बताओ? स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, हर एक जगह पे मैनिपुलेशन होता ही है। बड़े बड़े जो पार्टीज रहती है वो मैनिपुलेट करते ही है मार्केट को, जो ट्यूशन ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। तो हम जैसे छोटे छोटे जो ट्रेडर्स हैं वो इनके झमेले में फंस जाते हैं, अपना पैसा कमा लेते हैं, और बड़ी पार्टीज बड़े आराम से हमारे पैसे को लूटते रहते हैं। इसीलिए हमें इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स की तरह सोचना है। तो यही चीज है। अभी मैं जो है ब्रेकआउट और टेस्ट के ऊपर वापस आता हूँ कि आपको कैसे ट्रेड करना है ब्रेकआउट और रीटेस्ट के ऊपर। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली मार्केट ने प्रीवियस लो को तोड़ा है, मार्केट नीचे आया, मगर हमें ध्यान रखना यह है कि जो रीटेस्ट कैंडल होगा उसके पहले वाला जो कैंडल होगा उसका वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज अ सपोर्ट जोन। तो एक सपोर्ट जोन पे मार्केट आ फंसी है, उसके बाद में मार्केट ने अपनी वॉल्यूम को यहाँ पे जो है बिल्कुल बिगाड़ दिया, मतलब एकदम वॉल्यूम वीक हो गया। उसके बाद में जो लेवल का ब्रेकडाउन हुआ था उस लेवल पे अगर यहाँ पे रीटेस्ट आता है तो फिर वहां से अपन डाउन के लिए ट्रेड एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इस वीक ने जो है यहाँ पे इस डोजी कैंडल ने हमें इसका वॉल्यूम दिखा दिया कि मतलब सेलर्स यहाँ पे काफी ज्यादा कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे बायर्स कंटिन्यू ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज हुआ है। अब क्या हो रहा है, रीटेस्ट कैंडल आने के बदले यहाँ पे फिर से सेलर की कैंडल बनी है, और इस बार ही गाइस उनकी वॉल्यूम काफी ज्यादा तगड़ी आई है। ओके, बहुत ही ज्यादा तगड़ी वॉल्यूम के साथ फिर से यहाँ पे सेलर्स कंटिन्यू नीचे कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी प्रीवियस इस लेवल को भी नीचे की डायरेक्शन में तोड़ दिया गाइस। तो मार्केट का टारगेट था ये वाला लेवल, और इस टारगेट के अगर ऊपर क्लोजिंग देती कैंडल तो अलग बात होती, लेकिन कैंडल ने इस टारगेट को नीचे के डायरेक्शन में तोड़ दिया। तो मतलब मार्केट इस टारगेट में नहीं, मार्केट इस टारगेट में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो मार्केट को इस टारगेट तक आने की इच्छा है। सो यहाँ पे कंफर्मेशंस देखो मल्टीपल क्या है, यहाँ पे जो है सेलर का वॉल्यूम भी काफी ज्यादा तगड़ा है। तो अब हमारे पास अब क्या चांस है बताओ? हम अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली गाइस क्या करना है, हमें एक रीटेस्ट कैंडल का वेट करना है जो कि इस EMA की लाइन के नीचे क्लोजिंग दे, ठीक है। एक रीटेस्ट कैंडल आएगा, इस सीम के नीचे क्लोजिंग देगा, तो उसके बाद आप एक एरर कैंडल का वेट करोगे, मतलब एक ग्रीन कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, आप यहाँ पे टोटल 2 ग्रीन कैंडल का वेट करोगे, ठीक है। सो अभी तक यहाँ पे एक भी ग्रीन कैंडल नहीं आया। चलो पहला ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पे मिला है। ओके, अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, एक और ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। लॉजिकली आपको यहीं पे डाउन की डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करनी होती है, क्योंकि लेवल का ब्रेकआउट हुआ, अपने पास टारगेट है। मार्केट अपनी इस प्रीवियस लो को भी मार्केट ने नीचे के डायरेक्शन में तोड़ दिया था, तो सब कुछ कंफर्मेशन है कि मार्केट जो है नीचे आएगा, रिट्रेस लेगा, फिर से नीचे जाएगा। लेकिन शॉर्ट्स निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल का वेट करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का, कि कैंडलस्टिक हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है। ओके, सो देखो, जो एक रेड कलर की कैंडल की वॉल्यूम तो आपने देख ही लिया, काफी ज्यादा तगड़ी है, ठीक है। उसके बाद में जो एक ग्रीन कलर की कैंडल आई है ना, दिस इज अ इंडिसीजन कैंडल। इंडिसीजन कैंडल मतलब क्या, जो जिस कैंडल पे कोई भी अपन डिसीजन नहीं ले सकते उसे अपन इंडिसीजन कैंडल बोलते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर जैसे लेवल का नीचे के डायरेक्शन में ब्रेकडाउन तो है, रिट्रेस भी आया, मगर इस कैंडल पे आप डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे रेडी दोनों साइड का जो वीक है वो इक्वल है। आई होप आपको समझ में आई होगी बातें। दोनों साइड की जो वीक है वो बराबर है। देखो यहाँ पे भी इसकी वीक बराबर है और नीचे में भी वीक जो है बराबर है। बॉडी का जो पोर्शन है, बॉडी का पोर्शन यहाँ पे है, तो दोनों साइड का वीक बराबर होने का मतलब है सेलर्स और बायर्स के बीच में फाइटिंग यहाँ पे इक्वल है। तो ना तो यहाँ पे सेलर्स नीचे आने में इंटरेस्टेड है, ना तो बायर्स ऊपर जाने में इंटरेस्ट है। अगली कैंडल डिसाइड करेगी कि उनको क्या करना है। तो अगली कैंडल देखो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जैक्टली EM के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, और दिस इज अ एरर कैंडल, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बोला था, नहीं, आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 ग्रीन कैंडल का वेट करना है। हमेशा जब भी आप लेवल का ब्रेकडाउन देखोगे या ब्रेकआउट देखोगे, रीटेस्ट देखोगे, तो रीटेस्ट कैंडल पे आपको 2 मल्टीपल बैक टू बैक ग्रीन कैंडल का वेट करना है।
अगर सिनेरियो कंप्लीट होता है देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली श्योर शॉट आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो, जो कि आपकी 110 पे गाइस 1000 टाइम आपकी ट्रेड वहां पे विन होनी ही है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि दिस इज अ चैनल दैट नोबडी कैन शेयर यू सच काइंड ऑफ कंटेंट, सच काइंड ऑफ नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी चीजें तो आपको पेड कोर्सेस में भी नहीं मिलती है गाइस। काफी सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, क्वेरीज रखते हैं कि सर आप पेड कोर्स बनाइए, जब तो मैं फ्री में आपको ये सारी कंटेंट शेयर कर रहा हूं। तो आप सोचिए अगर मैं पेड कोर्सेज बनाने लगूं तो क्या चीज आपको मिलेगा समझ में गाइस। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।